जय हिंद साथियों। मेरे कई सारे साथियों के 12 मैसेज आते हैं, सर कोई जॉब वगैरह के बारे में बता दिए। साथ ही कई लोगों के 12 मैसेज आ रहे हैं सर सिविल डिफेंस के बारे में कुछ चीजें बता दी, जैसे कि ट्रेनिंग को लेकर के और साथ ही भर्ती को लेकर के कई सारे मैसेज आ रहे हैं बार बार। तो सबसे पहले आपसे बता दूं कि दिल्ली सिविल डिफेंस के अंदर कई सारे लोगों का बार बार मैसेज आता है कि सर हमारी ट्रेनिंग तो अभी तक हो नहीं पाई है, तो ट्रेनिंग का कैसे पता चलेगा। तो ट्रेनिंग का पूरे साल का शेड्यूल आया हुआ है, मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें आप देख लीजिएगा आपका किस मंथ का आपका सी फॉर्म है, उस बेस पे किस मंथ का ट्रेनिंग का बैच चला है, वो आप कार्यालय से कांटेक्ट कर लीजिएगा। पर पूरे साल का बैच आया हुआ है 2022 में, कब कब ट्रेनिंग चलेगी उसका लिस्ट आया हुआ है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही आपको स्क्रीन पे देख भी रहा होगा। उसके अलावा कुछ लोगों का था सर हमारे जॉब के बारे में बता दिए, कोई जॉब वगैरह हो तो आप सभी को बताओ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर वैकेंसी आई हुई है, उसमें 12th पास भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या किस बेस पे अप्लाई करना है, क्या क्या वैकेंसी, सारी इन्फॉर्मेशन उस बारे में दे दूंगा। तो उसके लिए परेशान हो। साथ ही कई लोग इंटरव्यू को लेकर पूछ रहे थे सर इंटरव्यू जो चल रहे हैं उसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सर उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि इंटरव्यू में इस तरह पूछे जाएंगे, पर जो लोग इंटरव्यू देके अब तक आ चुके, कई सारे बच्चों के इंटरव्यू हो चुके हैं, तो उसके लेकर भी कई लोगों के मैसेज आए कि सर जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं उनसे आप पूछ के सर बताओ किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैक्सिमम ज्यादातर लोगों ने कहा कि ज्यादा कुछ खास हमसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, पर जो भी पूछे जा रहे हैं आपसे रिलेटेड पूछा है, जैसे कि आप लोगों का भर्ती नंबर कब का है, आपने कब सिविल डिफेंस ज्वाइन किया है। इस चीज को लेकर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, भर्ती कब की है और आपकी ट्रेनिंग कब की है। क्योंकि कई लोगों को मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था कि भर्ती और ट्रेनिंग में फर्क होता है। जब भर्ती पूछा जाता है कि आपकी भर्ती कब की है, तो आपका सी फॉर्म में जो एनरोलमेंट डेट होता है वो आपका भर्ती डेट होता है। जब भी आपका एनरोलमेंट आता है तो वहां पर डेट लिखिए, एनरोलमेंट नंबर के जो आपका सी फॉर्म होता है उस पर आपकी डेट मेंशन होती है, वो आपका भर्ती डेट होता है। उस चीज को आपको ध्यान रखना है, डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज आपको याद रखना है, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों से पूछा गया है कि आपकी भर्ती कब की है। तो इसी को ध्यान रखिएगा। आपको सी फॉर्म पे जो आपका एनरोलमेंट डेट है वो ध्यान रखना है। उसके अलावा कई लोगों से भी पूछा गया है कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग कब की है, आपने बेसिक ट्रेनिंग कब की है। तो यानी कि बेसिक ट्रेनिंग यानी कि जो आपका बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा, जब आपने बेसिक ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करी होगी तो उस पर भी आपका बेसिक ट्रेनिंग का डेट होगा। तो वो डेट भी आपसे पूछी जा रही है कि आपने बेसिक ट्रेनिंग डेट कंप्लीट कब की है। कई लोगों से सिर्फ ये पूछ लिया कब किया है, कई लोगों से पूछा डेट वाइज बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। और साथ ही सबसे कॉमन क्वेश्चन, आप ये ड्यूटी में क्यों आना चाहते हैं या फिर आप सिविल डिफेंस में भर्ती क्यों हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर लोगों से पूछे गए हैं। तो आप इस हिसाब से आप देख लीजिए, अगर आपसे अगर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग किस तरह से प्रिपेयर करने हैं अपने आप को। मैक्सिमम ज्यादातर लोगों का ये जवाब है कि सर हमसे एनरोलमेंट के बारे में पूछा गया, हमारा बेसिक ट्रेनिंग पूछा गया और साथ ही हम क्यों ड्यूटी पे लगना चाहते हैं इस बारे में पूछा गया, बस। और ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ खास शब्द नहीं पूछा है। आपकी प्रॉपर अगर यूनिफॉर्म होता है तो आपसे बेसिक जनरल कुछ क्वेश्चन पूछ के आपको रिलीव कर दिया जाता है, मतलब भेज दिया जाता है। और साथ ही कई लोग ये सर एक ही बच्चों का पूछा जा रहा है कि एक साथ कई बच्चों का। तो कई बार ऐसा हो रहा है बोर्ड में, कई बार एक बच्चों को ही बुलाया जा रहा है और एक साथ 4 बच्चों को ही बुलाया जा रहा है। पर ये डिसाइड अंदर बैठे हुए हमारे बोर्ड मेंबर कर रहे हैं, जिनको मन कर रहा है तो वो बोल रहे हैं आप एक बार में आप 4 बच्चों को भेज दीजिए। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी 2 बच्चों को भेजना चाहिए, एक बार में 2। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि एक बार में 5 ही बच्चों को बुलाया जा रहा है, 2 बच्चों को भी बुलाया जा रहा है, 1 बच्चे को भी बुलाया जा रहा है, 5 बच्चों को एक साथ भी बुलाया जा रहा है। तो ये मिक्सअप चल रहा है इंटरव्यू में, एक बच्चे को भी बुलाया जा रहा है रैंडम, और कई बार 5-5 बच्चों को भी रैंडम बुला लिया जा रहा है। तो इसलिए उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि आपको अकेले ही बुला लिया जाए और आपको पूरी टीम के साथ ही बुलाया जाए। साथ ही जो इंटरव्यू बोर्ड बैठा हुआ है वो काफी ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं बच्चों के साथ। जैसे भी लोगों ने बताया कि हमें बड़े प्यार से हमसे क्वेश्चन पूछे गए, काफी ज्यादा कोऑपरेट किया गया हमें, तो काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चों से जो इंटरव्यू दे के आए हैं। अब रह गया भर्ती को लेकर के, वो भर्ती के बारे में आपको जानकारी था, आपको ऑफिशियली पीडीएफ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पीडीएफ में आप साफ साफ देख सकते हैं, टॉप पे लिखा हुआ है, आप लोगों का दिख रहा होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आपको दिख जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है, और ये भुवनेश्वर की भर्ती आई हुई है, भुवनेश्वर की भर्ती है। साथ ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो आपको भर्तियां दिखना चालू है, किस किस बेस पे कितनी कितनी भर्तियां हैं। और साथ ही सैलरी स्लिप भी, आपको क्या सैलरी पे स्लिप जो क्या मिलने वाला है वो भी आप देख सकते हैं। इसमें लगभग 11 अलग अलग पोस्ट में अलग अलग पोस्ट के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। हर पोस्ट के अलग अलग वैकेंसी है, कुछ में कम है, कुछ में ज्यादा है, ठीक है। और आप लोगों की जो फॉर्म भरने की डेट रहेगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो पहले आप सारी भर्तियां देख सकते हैं। सारी भर्तियां देखने के बाद जब फॉर्म की डेट आपको दिखेगी तो 24/6/2022 24 तारीख आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की। तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा, 24 तारीख आप लोगों की आखिरी डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की। तो सबमिट कर दीजिए अपना फॉर्म 24 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा एलिजिबिलिटी। कई लोग पूछते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, तो 12th पास तो आपको रखना ही रखना है। साथ ही आपने एक्स्ट्रा कुछ 5 ईयर टेक्नोलॉजी में कोर्स किया है, कुछ और एक्स्ट्रा कोर्स किया है, तो उसके बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है। हर एक पोस्ट के लिए क्या सैलरी रहने वाली है, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, वो आप यहाँ प्रॉपर चेक कर सकते हैं। कितने परसेंट किसमें मार्क्स की कंडीशन में कहा गया कि आपको इतने परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपने जो कोर्स किया हुआ, आईटीआई किया हुआ है, या फिर कुछ आपने एक्स्ट्रा
MCA में कुछ भी अगर एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ उस बेस पे आप अप्लाई करना चाहते हो एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पीडीएफ आप सभी को अपने टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कर दूंगा, जो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हैं वहां से आप इसको देख करके रीड कर सकते हैं। जिसको भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है वो आगे अपने इंटरेस्टेड कैंडिडेट को या फिर कोई आपके दोस्त जो इंटरेस्टेड हो उसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी अप्लाई कर सके। तो इसी तरह की और लेटेस्ट जानकारी का भाई लाता रहेगा, तो पहले फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं वीडियो देख के आगे निकल जाते हैं, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोगों का था कि सर सिविल डिफेंस में कुछ एसओपीज होती हैं, तो उनके बारे में भी हमें थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि कई बार एसओपीज के बारे में पूछा जाता है तो लोगों को नहीं पता होता है। तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि आप अगर सिविल डिफेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन होने से पहले इसके बारे में पढ़ ले कि क्या है डिपार्टमेंट, क्या मिलता है डिपार्टमेंट के अंदर, किस तरह बनी है डिपार्टमेंट, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके 1968 एक्ट के बारे में मैंने कई बार लोगों को बताया कि आप पढ़ लीजिए, पर कई लोग पढ़ते हैं, कई लोगों ने नहीं भी पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा उनको आइडिया लग गया होगा सिविल डिफेंस क्या है, पर फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जरूर एक बार टाइम निकालिए, गूगल पे भी सिविल डिफेंस 1968 एक्ट लिखेंगे तो आप लोगों को काफी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा रह गया एसओपीज के बारे में, तो एसओपीज का एक स्पेशल पीडीएफ ग्रुप घूम रहा है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप रीड कर सके। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, दूसरों को शेयर कर दे, जो भी आपके दोस्त हो उनको भी हेल्प हो सके। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें, जैसे भी वीडियो अपलोड करूं आपको जानकारी मिल सके। तो जय हिंद साथियों, फिर अपडेट वीडियो जानकारी लेकर आपको भाई फिर आता रहेगा। जय हिंद।